नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बता दूं यार कि मां दंतेश्वरी महिला संकुल स्तरीय एक संगठन है जिसके लिए 2 पोस्ट खुले हुए हैं। उन पोस्ट की डिटेल आइए हम जानते हैं पीडीएफ के माध्यम से। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ उस पीडीएफ में जहाँ पर हम जानने वाले हैं मां दंतेश्वरी महिला संकुल स्तरीय संगठन दंतेवाड़ा के द्वारा जो 2 पोस्ट खुले हैं उन पोस्टों के बारे में। बालोद से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। विकासखंड दंतेवाड़ा, जिला दंतेवाड़ा, 15/5/2025 को ये जारी हुआ था। IFC एंकर भर्ती विज्ञापन यहाँ पर लिखा गया है। हम इसको शॉर्ट्स में देखेंगे, मतलब संक्षिप्त में देखेंगे ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि जो है 15/5 है और अंतिम तिथि 30/5/2025 है। शाम 5 बजे तक आपका आवेदन जो है कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। जनपद पंचायत दंतेवाड़ा, जिला दंतेवाड़ा के पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा इसे प्रेषित करना होगा आपको। और आपको स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले सकते हैं। IFC एंकर पद की संख्या 1 है। उसके लिए आवश्यक अर्हता यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं तो शैक्षणिक योग्यता। तो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि उद्यानिकी एवं संबंधित विषय में स्नातक यहाँ पर मांगा गया है। दूसरा है न्यूनतम कार्यानुभव वर्ष। तो निर्धारित शैक्षणिक अर्हता उपरांत फील्ड स्तर पर कृषि एवं पशुपालन आधारित आजीविका कार्य का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव इसमें मांगा गया है। वेतन की यहाँ पर बात करें तो एक मुश्त मानसिक मानदेय जो है 30,000 रुपये होने वाला है। यात्रा भत्ता की बात करें तो 3,000 रुपये इसमें आपको मिलने वाले हैं। वांछित अर्हताएं यहाँ पर दी गई हैं, उसका एक अलग से कॉलम है। इसमें बताया गया है कि यदि 2 और 3 कॉलम के अनुसार उम्मीदवारों की जो अर्हता है वो अनुपलब्ध होती है तो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नियमित स्नातक डिग्री के साथ ग्रामीण स्तर पर कृषि संबंधी कार्य का 2 वर्ष का अनुभव वांछित इसमें मांगा गया है। ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में मार्केटिंग के कार्य अनुभव को प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। साथ ही स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर में MS ऑफिस में कार्य करने में दक्ष होना चाहिए। हिंदी व अंग्रेजी टाइपिंग आती हो। रिपोर्ट लेखा एवं डेटा प्रबंधन में दक्षता। क्षेत्र भ्रमण के लिए आवश्यक समस्त दस्तावेज सहित स्वयं का वाहन होना चाहिए 2 पहिया। अब हम बात करते हैं दूसरे पोस्ट की जिसका नाम है सामुदायिक स्रोत व्यक्ति, जिसे CRP कहा जाता है। इसके लिए जो है 4 पद हैं। इस हेतु आवश्यक अर्हता की यहाँ पर बात करें तो 12वीं पास इसमें मांगा गया है शैक्षणिक योग्यता में। एक मुश्त मानसिक मानदेय की बात करें 8,000 है और वांछित अर्हता की यहाँ पर बात करें तो बिहान योजना में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है। आगे हम देखते हैं तो यहाँ पर अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, मां दंतेश्वरी संगठन तीनों के हस्ताक्षर दे दिए गए हैं। आयु सीमा, अभ्यर्थी की आयु सीमा जो है 1 जनवरी 2023 की स्थिति में 21 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष से कम हो, ये कहा जा रहा है। निवासी की यहाँ पर बात करें तो छत्तीसगढ़ का राज्य, जिले का मूल निवासी इसमें मांगा गया है। सामुदायिक स्रोत व्यक्ति CRP हेतु दंतेवाड़ा जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। IFC एंकर के मानदेय को नोडल CLF द्वारा जो है प्रावधानित IFC बजट में जारी किया जाएगा। चयन प्रक्रिया के नियम एवं शर्तें मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाएगा। IFC एंकर की नियुक्ति जो है पूर्ण अस्थायी होगी कि जिसे परियोजना के आवश्यकता के अनुसार प्रति मूल्यांकन के आधार पर उम्मीदवार के कार्य अवधि की आगामी वर्ष हेतु बढ़ोतरी की जा सकती है। यदि CLF चाहे तो IFC के अलावा से नियुक्ति अवधि बढ़ा सकता है। ठीक है। मूल्यांकन समिति का निर्णय जो है सर्वमान्य होगा। IFC एंकर की नियुक्ति उपरांत जो है परीक्षा परिवीक्षा अवधि न्यूनतम 1 माह की होगी। उक्त अवधि में जो है कार्य मूल्यांकन उपरांत 11 माह के लिए नियुक्त अवधि बढ़ाई जाएगी। साथ ही नियमित नियुक्ति उपरांत 1 वर्ष पूर्ण होने पर
CLF अंतर्गठित समिति द्वारा कार्य की समीक्षा के आधार पर विभिन्न KPI में न्यूनतम 75% स्कोर प्राप्त करने पर नियुक्ति आगामी 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। ऐसे आवेदक जिन्हें पॉइंट 9 पढ़ रहे हैं, ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में सेवा अनुशासनहीनता, अनुचित व्यवहार, स्वेच्छाचारिता या अनियमितता के आधार पर छत्तीसगढ़ आजीविका संवर्धन समिति से अथवा अन्य किसी भी शासकीय विभाग किसी भी पद से पृथक किया गया हो, चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। गलत जानकारी दिए जाने पर उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी। अपूर्ण या अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे एवं कोई सूचना नहीं दी जाएगा। आवेदक जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया है तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे जी। उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति या पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होंगे। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है। अर्थात यदि शासन को इस बात की समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो इस प्रतिबंध से छूट मिल सकती है। यदि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या प्रभावित करने की कोशिश करता है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है। भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिए जाने का अधिकार नियुक्तिकर्ता क्लस्टर संगठन के पास सुरक्षित रहेगा। आगे हम देखते हैं आवेदन का प्रारूप कुछ इस प्रकार से रहेगा, जिसे आपको भर के पोस्ट करना है। आपके पास यदि कोई सुझाव हो या कोई कुछ कहना हो तो ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच। आपने पूरा वीडियो देखा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।